एक ऐसा ग्रह है जिसे हम अपनी सुख, समृद्धि, वैभव, अट्रैक्शन इससे जोड़कर देखते हैं और वो है शुक्र। अक्सर बहुत वीडियोस आती हैं, मैंने भी कुछ बनाई हुई हैं जिसमें शुक्र के कुछ उपाय दिए जाते हैं ताकि वो हमारे जीवन में मजबूत हो जाए। इसके लिए कुछ उपाय हैं जिसके बारे में अक्सर लोग ये कहते हैं कि बस इतना कर देने से हमारा शुक्र मजबूत हो जाएगा। तो ये वीडियो मैं आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं कि मैं आपको ये बताऊं कि ये उपाय यदि आप करते हैं तो कैसे इससे आपका शुक्र मजबूत होगा। इतना ही समझ लीजिए कि जो भी उपायों की मैं बात करने जा रहा हूं उन उपायों का मैं एक तरीके से एक्सप्लेनेशन भी आपको दे रहा हूं, जो मेरा अपना वर्जन है और मैं ये समझता हूं कि ये ठीक वर्जन है। एक उपाय बताया जाता है कि हमारे हाथ में ये वाला पोर्शन जो है अंगूठे के नीचे, ये शुक्र पर्वत होता है और इसमें एक रिकमेंडेशन ये करी जाती है कि आप प्रतिदिन सुबह इस पर थोड़ा सा इत्र लगाएं और फिर उसे मसाज करें और उससे शुक्र मजबूत हो जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस पर 6 लिख देना चाहिए क्योंकि शुक्र का नंबर 6 है। कुछ लोगों का मत ये है कि इस पर कुछ अंक लिख देने चाहिए या कोई फिगर बनानी होती है, चित्र सा बनाना होता है। अपने अपने बहुत सारे उपाय हैं। अब इसके पीछे क्या साइंस काम करती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये है कि आप जिस कारण से अपने शुक्र को मजबूत करना चाहते हैं, और ये ऑब्वियस है कि आप सुख, समृद्धि, लक्ष्मी के लिए तो करना ही चाहते होंगे, तो जब आप ये कार्य प्रतिदिन करते हैं तो एक प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो प्रोग्राम होता है कि आप रोजाना जब प्रतिदिन ये सोच रहे हैं किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा आप अपने जीवन में चाहते हैं और आप जब उसे वहाँ पर लिख रहे होते हैं या रब कर रहे होते हैं, तब आप ये समझते हैं कि आपका शुक्र मजबूत हो रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे प्रोग्राम कर देती है कि आप खुद ही ऐसे काम करने लग जाते हो जिससे आपको जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव मिले। दूसरा उपाय ये बताया जाता है कि प्रतिदिन परफ्यूम या इत्र लगाना चाहिए। देखिए, अब इसके पीछे जो मैं लॉजिक समझता हूँ वो ये है कि जब आप पूरी तरह से सेट होंगे, अच्छे कपड़े पहने होंगे आपने और आप थोड़ा सा कोई परफ्यूम कैरी करेंगे या कोई सुगंध आपसे आ रही होगी, एक तो आपका खुद का मन प्रफुल्लित रहेगा पूरे दिन। अच्छी खुशबू तो हमेशा मूड बनाती है और जो आपसे मिलेगा उसे भी आपसे दुर्गंध तो कम से कम आएगी नहीं और हो सकता है कि उसको आपसे आने वाली सुगंध भी अच्छी लगे। तो क्या होगा कि आप दोनों के बीच में पॉजिटिविटी के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो भी कार्य आप अपने जीवन में कर रहे हैं या कोई भी मिलने वाला व्यक्ति जो है वो कुछ आपसे बायस होकर ही बात करेगा, कुछ इंप्रेस होकर ही बात करेगा और आप दोनों के बीच में जब पॉजिटिविटी बढ़ेगी तो हो सकता है कि अपने जीवन में जो भी आप उनसे काम लेना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई डीलिंग हो, चाहे मार्केटिंग हो, आप थोड़े से और लोगों से बेटर तो होगे ही। इस तरह से आपका इस रास्ते भी शुक्र मजबूत हुआ। तीसरा उपाय एक ये बताया जाता है कि सप्ताह में एक दिन दही मलकर उससे स्नान करना चाहिए या दही खानी चाहिए या दही खिलानी चाहिए। देखिए, अब इसके पीछे तो एक लॉजिक मैं ये भी समझता हूँ, पुराने ज़माने में, बाद से कई साल पहले हमारे दादा दादी के समय में दही से सप्ताह में 1-2 बारी स्नान वैसे ही कर लिया करते थे वो लोग, क्योंकि उनका मानना ये था कि इससे स्किन ठीक होती है, हमारे चेहरे की, हमारे शरीर की कांति बढ़ती है, अट्रैक्शन बढ़ती है। बालों में अगर दही से स्नान करा जाए तो बालों में एक प्रकार का नेचुरल जो है वो मॉइस्चराइजर हो जाता है, बाल बहुत अच्छे खिलते हैं उससे। देखिए, दही में एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। अब ये जो है ये हमारे पाचन क्रिया के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जब हम दही खाते हैं तो ये बैक्टीरिया जो है हमारे पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा है। तो हमारा पाचन क्रिया अच्छा होगा, हमारी पाचन जब शक्ति अच्छी हो जाएगी तो हमें बहुत सारी बीमारियां भी नहीं लगेंगी और हमारी इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा। और जब हम इन सब चीज़ों से फ़ायदा ले रहे होंगे तो हमारे चेहरे पर एक अलग ही ग्लो आएगा। तो ये दही वाला जो उपाय है, इससे भी आप देख लीजिए कि डायरेक्टली शुक्र जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है वो सभी चीज़ें जो हैं पॉजिटिव वे में आपके पास आने लग जाएंगी। एक उपाय ये भी बताया जाता है इस पे कि आप मृदुभाषी बनिए। अपने स्पाउस के साथ आपकी डीलिंग अच्छी होनी चाहिए, उनसे बोलचाल आपकी अच्छी होनी चाहिए, महिलाओं का आदर करना चाहिए। अब कोई भी व्यक्ति ऐसा ले लीजिए जो मृदुभाषी यानी मीठा बोलने वाला हो, जो अपने पत्नी या पति का मान करता होगा या घर की महिलाएं या बाहर की महिलाएं या अपने ऑफिस के साथ अच्छा पेश आता होगा, उसे लोग लाइक ही करेंगे ना। उसके रास्ते में रोड़े कम अटकेंगे, उसके झगड़े कम होंगे, उसके मन को एक शांति मिलेगी। जो काम वो कर रहा है उस काम में वो ध्यान लगाएगा और चूंकि वो एक मृदुभाषी है, मीठा बोलने वाला है, आदर करने वाला है, तो वो लोगों को पसंद भी आएगा और लोग उसके लिए लाइफ में हेल्प भी करेंगे आगे बढ़ने के लिए। तो ऐसे भी शुक्र मजबूत हुआ आपका।
एक उपाय और बताया जाता है इसमें कि माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। देखिए, तरीका तो यही बनता है कि जब भी महालक्ष्मी की आप पूजा करने के लिए जाते हैं तो उससे पहले भगवान नारायण को ज़रूर याद करना चाहिए, उनका ज़रूर सिमरन करना चाहिए, उनका ज़रूर पूजा पाठ या नतमस्तक उनके आगे होना चाहिए। अब माँ लक्ष्मी तो आपको आशीर्वाद देगी ही पूजा पाठ करने के, लेकिन जब आप भगवान नारायण यानी विष्णु जी की जब आप पूजा आराधना करेंगे तो इससे आपका भाग्य भी उदय होता है। और जब आपका भाग्य उदय हो रहा है, माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बन रही है, तो धीरे धीरे ऐसा समय भी आएगा कि जो आप चाहते हैं अपने जीवन में, सुख समृद्धि के लिए, लग्जरीज के लिए, जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे पूरा होने लग जाती हैं। मैंने कोशिश करी है कि कुछ उपायों को सामने रखकर मैं आपसे उसके बारे में बात करूं और आपको लॉजिक दूं, जो मेरा अपना पर्सनल लॉजिक है कि ये कैसे आपके जीवन में अंतर डाल सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग ये कमेंट करते हैं एक दही के स्नान से क्या हो जाएगा जी, और हाथ में परफ्यूम लगाने से क्या हो जाएगा। कमेंट्स आते हैं, तो मेरा मन किया कि आपके समक्ष मैं थोड़ी सी इनकी एक्सप्लेनेशन ज़रूर लेकर आऊँ। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। इसे लाइक शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट्स भी ज़रूर करते रहा कीजिए। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो भी ज़रूर कर लीजिए और अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।